एक छोटे से पहाड़ी गांव में चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक 24 साल का युवक रहता था। उसका नाम था मार्को। बाहर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से उसका मन बहुत बेचैन रहता था। उसके दिमाग में हर समय तरह तरह के विचार चलते रहते। कभी वह अपने बीते हुए कल को याद करके दुखी हो जाता, तो कभी आने वाले समय को सोचकर डर से भर जाता। इन लगातार विचारों की वजह से उसका मन जैसे एक तूफान बन चुका था। उसे चैन से नींद नहीं आती थी, दिल हल्का नहीं लगता था और धीरे धीरे वह हंसना भी भूल गया था। एक दिन मार्को ने पहाड़ियों के उस पार बसे एक दूर गांव के बारे में सुना। लोगों का कहना था कि वहां एक बुजुर्ग रहते हैं जो कभी शहर में एक जाने माने मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की थी। अब वे शहर की भागदौड़ छोड़कर प्रकृति के पास शांति से रहते थे और कभी कभी आने वालों को जीवन की सच्चाई समझाते थे। मार्को के मन में एक उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद वही मेरी बेचैनी का हल बता सके। कई दिनों की थकाऊ यात्रा के बाद वह उस पहाड़ी गांव में पहुंचा। वहां उसने हरियाली से घिरा एक छोटा सा घर देखा। बरामदे में वह बुजुर्ग आंखें बंद किए शांत बैठे थे। मार्को ने धीरे से कहा, बाबा, मेरा मन बहुत अशांत है, विचार रुकते ही नहीं। मैं शांति चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुजुर्ग ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान दी और बोले, अगर शांति चाहिए तो पहले एक छोटा सा काम करना होगा। वे मार्को को आंगन में ले गए। वहां उन्होंने एक गिलास लिया और उसे पानी से पूरा भर दिया, इतना कि एक बूंद भी गिर सकती थी। गिलास मार्को को देते हुए बोले, इस गांव के आखिरी छोर तक जाओ और वापस आओ, लेकिन ध्यान रहे पानी की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। मार्को को हैरानी हुई, लेकिन उसने बात मान ली। वह गिलास को दोनों हाथों से थामकर धीरे धीरे चलने लगा। रास्ता संकरा था, लोग इधर उधर जा रहे थे, दुकानदार आवाज लगा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन मार्को का ध्यान कहीं और नहीं गया। उसकी नजर बस गिलास पर टिकी थी। काफी सावधानी से वह वापस लौटा और बोला, बाबा, मैंने एक भी बूंद नहीं गिरने दी। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और पूछा, क्या तुमने रास्ते में खेलते हुए बच्चों को देखा या कुत्तों की आवाज सुनी? मार्को ने कहा, नहीं बाबा, मेरा ध्यान सिर्फ पानी पर था। तब बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, बस यही रहस्य है। जब मन वर्तमान क्षण में टिक जाता है, तब न अतीत का बोझ रहता है और न भविष्य का डर। उस समय मन अपने आप शांत हो जाता है। मार्को समझ गया, जिस शांति को वह बाहर ढूंढ रहा था, वह तो उसके भीतर ही थी। जरूरत बस इतनी थी कि मन को इस पल में रखा जाए। उसने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया हूं बाबा, शांति पाने के लिए मुझे वर्तमान में जीना होगा। सूरज ढल रहा था, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। मार्को भी वापस चल पड़ा, लेकिन अब वह पहले जैसा बेचैन नहीं था। उसके भीतर एक ठहराव था, एक सुकून था, क्योंकि अब वह जान गया था कि मन को कैसे शांत किया जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सरल और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें और शांत रहें।